हम गिनती की किताब चैप्टर 13 से आज अध्ययन करेंगे। ध्यान से सुनना, गिनती की किताब चैप्टर 13 से हम पढ़ेंगे। मेरी और ध्यान करना प्रियो, क्योंकि प्रियो परमेश्वर नहीं चाहते कि आप एक अपाहिज विश्वासी बनो। आमीन। परमेश्वर नहीं चाहते कि एक आप अपाहिज क्रिश्चियन बनो या अपाहिज विश्वासी बनो, और ना ही एक चरवाहा होने के नाते परमेश्वर ने मुझे ये जो जिम्मेदारी दी थी, इस जिम्मेदारी के नाते मैं भी ये चाहता हूं कि आप एक अपाहिज विश्वासी बनो। हालेलुया। इसलिए प्रियो ध्यान देकर सुनना, ताकि हम विश्वास में कहीं कमजोर और वचनों की खामी होने के कारण कहीं हम अपाहिज विश्वासी ना बने, क्योंकि परमेश्वर भी नहीं चाहते कि आप एक अपाहिज क्रिश्चियन बनो। हालेलुया। इसलिए ध्यान देना परमेश्वर की आज के सामर्थ्य से भरे वचनों को, क्योंकि आज का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित और एक महत्वपूर्ण विषय होने वाला है। हालेलुया। इसलिए आप जिनके पास बाइबल है उन वचनों पर गौर करना, ताकि आज के वचनों के द्वारा हम परमेश्वर में आशीषित हो सके। हालेलुया। तो हम गिनती की किताब चैप्टर 13 में छुटकरी में देखेंगे। चैप्टर 13 वर्स 27, 28 और 29 को हम पढ़ेंगे। मैं रीता से विनती करता हूं कि वो हमें पढ़ने में सहायता करे। गिनती की किताब चैप्टर 13 वर्स 27, 28 और 29 हम पढ़ेंगे। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था, हाँ, जिस देश में तूने हमें भेजा था हम उस देश में गए। उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है। उस देश में सच में मधु और शहद की दूध की धाराएं बहती हैं, और उसकी उपज में से यही है। और उन लोगों ने क्या किया, उनकी उपज में से एक चीज लेकर आए जो उन्हें दिखाई। परंतु उस देश के निवासी तब उन लोगों ने बताया, जिनको जासूसी करने के लिए भेजा गया था, उन्होंने आकर बताया कि उस देश के जो लोग हैं वो बहुत ही बलवान हैं, और परंतु उस देश के निवासी बलवान है, और उसके नगर गढ़ वाले, और उसके जो नगर हैं वो गढ़ वाले, बहुत मजबूत नगर हैं वो। पढ़ो। और बहुत बड़े हैं, और बहुत ही बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनकवासियों को भी देखा। अब मैं आपको छुटकरे में बताता हूं कि यहाँ हुआ क्या था प्रियो, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ठीक है। चैप्टर 13 में जब आप पढ़ोगे, जब मूसा और सारा इजराइल जो था, ये संपूर्ण इजराइल जो था, ये एक परान नामक जंगल में, एक नाले में आकर ठहर जाता है। और यहाँ मूसा जो था वो सारे गोत्रों में से एक एक को लेकर क्या करता है, उस देश जहां उन्हें जाना है, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वहां जहां उनको जाना था, वहां की क्या करने के लिए भेजते हैं, जासूसी करने के लिए भेजते हैं। हालेलुया। उनको जासूसी करने के लिए भेजते हैं। एक एक गोत्र में से एक जन को लेकर, यानी कि 12 गोत्रों में से 12 लोगों को वो चुनता है, और उन सबको चुनकर वो कहां भेजता है, कनान देश में भेजता है, ताकि जाकर वहां क्या करे, उस जगह की क्या करे, जासूसी कर आकर दे सके कि वहां क्या कुछ है और वहां के लोग कैसे हैं, वो सारी चीजों को क्या कर सके, देख कर आ सके। इस तरह से मूसा जो था उस देश में प्रवेश करने से पहले उनको भेजता है। और जिस अध्याय को इस वक्त आप पढ़ रहे हो, यहां आकर जब वो जासूस उस जगह से जासूसी कर वापस लौटते हैं, तब वो वहां आकर क्या अपने उन लोगों को क्या बताते हैं, उनको बताते हैं कि वहां का जो स्थान है वह बहुत ही मजबूत है, बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, और वहां अनकवासी जो बहुत ही लंबे चौड़े और ताकतवर लोग हैं वहां रहते हैं। जब आप पढ़ोगे 33 में तो वो बताते हैं कि फिर हमने वहां नपेलों
को अर्थात नपीली जातियों के अनकवासियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने क्या थे? टिड्डियों के समान दिखते थे। वो इतने लंबे चौड़े और इतने सामर्थी लोग थे कि हम उनके सामने किसके जैसे दिखते थे? टिड्डियों के बराबर दिखते हैं उनके सामने में। वो बताते हैं कि उस देश के लोग क्या हैं? इस तरह से। हालेलुया। अब मेरी बात के ऊपर गौर करना, जो आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं और जो कुछ आज हम सीखने वाले हैं वो हमारे लिए कितना जरूरी है, इस बातों पर जरा गौर करना पड़ेगा। आप जानते हो कि आज चारों तरफ भूकंप, बाढ़, आंधी, तूफान, देश देश में होने वाली लड़ाइयां, जाति जाति के विरुद्ध युद्ध और चारों तरफ बढ़ती ये घटनाएं जो हम देख रहे हैं, पता है ये सारी चीजें, ये वो ढोल और बाजे हैं प्रियो। ये वो ढोल और बाजे हैं, वो सहनाइयां हैं जो आप अपने चारों तरफ देख रहे हो, जो इस बात को हमारे सामने साबित करती है कि हमारा दुल्हा हमें बादलों पर लेने आने वाला है। आमीन। सभी मिलकर प्रियो आमीन। चारों तरफ जो आज आप देख रहे हो, भूकंप, बाढ़, आंधी, तूफान, देश देश की लड़ाइयां, लोग मसीह लोगों पर जो अत्याचार कर रहे हैं, तरह तरह की घटनाएं जो आज आप संसार में घटती हुई देख रहे हो प्रियो, दरअसल ये वो ढोल, ये वो सहनाइयां हैं जो इस बात को हमें दिखा रही है कि हमारा दुल्हा, हमारा यीशु, हमारा वो मसीह हमें बादलों पर लेने आने वाला है। आमीन प्रियो। सब मिलकर आमीन प्रियो। ये वो सबूत है इस बात का कि हमारा परमेश्वर जो बादलों पर हमें लेने आने वाला है, उसके आने के दिन की। आमीन। ये सारी चीजें जो आज अपने सामने घटता हुआ देखते हो, ये सारी चीजें जो आप अपने सामने आज घटते हुए देख रहे हो प्रियो, दरअसल ये वो ढोल और सहनाइयां हैं जो ये दिखाती हैं कि हमारा दुल्हा बहुत नजदीक है प्रियो। आमीन। और वो हमें बादलों पर वापस लेने आने वाला है। अभी हालेलुया प्रियो। इसलिए मेरी बात पर आज गौर करना प्रियो, जो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ये हमारे लिए कितना जरूरी और महत्वपूर्ण है प्रियो, कि जिस मसीह पर हमने विश्वास किया है वो बहुत जल्द हमें लेने आने वाला है। इसलिए हम अपने उस दुल्हे के स्वागत के लिए किस तरह से अपने आप को तैयार कर रहे हैं, मैं आज थोड़ी देर वो सारी चीजें, वो परमेश्वर की एक अद्भुत सामर्थ्य को आपके बीच रखना चाहता हूं। इसलिए इस वचन को बड़े गौर से सुनना और समझना, जो आपको सुनना और जानना बहुत जरूरी है प्रियो। जब इन लोगों ने जिनको जासूसी करने के लिए भेजा था उस शहर में, उस देश में, और वो 12 लोग, वो 12 गोत्र में से एक लोग, जब वो गए उस देश की जासूसी करने के लिए, उन्होंने चारों तरफ जब वो घूमे, चारों तरफ जब वो घूम कर आए, उन्होंने देखा वहां के लोगों को, उनकी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची उन शहर पनाहों को उन्होंने देखा, उनकी उन गढ़ों को जो बहुत मजबूत थी प्रियो, तब उनका मन कच्चा हो गया प्रियो। जब उन्होंने वो सारी चीजें देखे, उनका मन कच्चा हो गया प्रियो। वो निराश हो गए कि हम कैसे उन पर जीत सकेंगे, हम कैसे उस शहर को जीत सकेंगे जिस शहर की दीवारें वो आसमान को छूती है। इतनी ऊंची ऊंची उनकी दीवारें हैं, इतने ऊंचे लंबे कद के वो लोग हैं, इतने ताकतवर, वैभवी और ज्ञानी लोग हैं वो। हालेलुया। हम व्यवस्था विवरण में देखेंगे एक बार, व्यवस्था विवरण चैप्टर 1 को एक बार देखो प्रियो। व्यवस्था विवरण चैप्टर 1 में हम देखेंगे एक बार। आप सभी मेरे साथ खोलें, व्यवस्था विवरण चैप्टर 1 में हम एक बार छुटकरी में देखेंगे। व्यवस्था विवरण में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 वर्स 27 से हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सुनो, ध्यान देकर सुनना। कहता है, अपने अपने डेरे में यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, यहोवा हमसे बैर रखता है, इस कारण हमको मिस्र देश से निकाल ले आया है कि हमको एमोरियों के वश में करके हमारा सत्यानाश कर डाले। जब उन्होंने सुना कि उन जासूसों ने उन्हें बताया उस शहर के बारे में, तो वो निराश और हताश हो गए, वो दुखी हो गए, क्योंकि वो अपने से ज्यादा ताकतवर उन शत्रुओं को देख रहे थे प्रियो। जरा ध्यान से सुनो, कहता है कि हम जिधर जाएं, हम किधर जाएं, हमारे भाइयों ने
यह कहकर हमारे मन को कच्चा कर दिया कि वह के लोग हमसे बड़े और लंबे हैं और वहां के नगर गढ़ बड़े बड़े हैं और उनकी शहर पनाह आकाश से बातें करती हैं। और हमने वह अनकवासियों को भी देखा, मैंने तुमसे कहा उनके कारण बाई मत खाओ। हे प्रियो, जब उन्होंने सुना कि उस देश के लोग यानी कि वहां अनकवासी भी रहते हैं, जब उन्होंने सुना कि उस देश के लोग बड़े ताकतवर हैं, बड़े ज्ञानी और बड़े सामर्थी लोग हैं, जब उन्होंने सुना कि वहां की शहर बड़ा मजबूत और उनकी दीवारें ऊंची ऊंची हैं, तब उनका मन निराशा से भर गया, तब उनका मन दुख से भर गया, तब उनका मन पर निराशा और तकलीफ से भर गया। इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने सामने आई उन ताकत उन वैभवी और ज्ञानी लोगों को देखा। प्रियो, हालेलुया, सब मिलकर हालेलुया। प्रियो, जब उन्होंने अपने सामने उन लोगों को देखा तो उनका मन निराश और दुखी हो गया। प्रियो, क्योंकि उन्होंने अपने सामने उस ताकत को देखा जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को कमजोर और निराश पाया। प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, ध्यान से सुनो, यूहन्ना जब गिनती की किताब चैप्टर 14 में वर्स 14 में आप पढ़ोगे, आप मेरे साथ खोलें इसे, जब आप पढ़ोगे चैप्टर 14 वर्स 14 में हम देखेंगे प्रियो, हम देखेंगे प्रियो चैप्टर 14 वर्स 4 देखेंगे हम। देखो, ध्यान से सुनो, कहता है कि 14 अध्याय में जब चैप्टर 14 वर्स 4 में आप देखोगे, कहता है फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट जाएं। तब उन्होंने क्या किया, उन 12 गोत्र में से जिन 12 जासूसों को उन्होंने भेजा, जब उन्होंने आकर ये सारी चीजें उनको आकर बताई और उनका मन कमजोर हो गया, तब उन्होंने क्या किया पता है, तब उन्होंने कहा, जब आप चैप्टर 14 वर्स 4 में पढ़ोगे, उन्होंने कहा कि चलो आओ हम अपने लिए एक प्रधान को ठहराएं। मुझे ध्यान से सुनो, उन्होंने कहा कि आओ हम अपने लिए एक प्रधान को ठहराएं और उस प्रधान को हमारे आगे चलाएं और हम अपने आप को वापस मिस्र में ले जाएं। हम यहां जाकर मरने से अच्छा, हमारा वहां जाकर मरने से अच्छा, आओ हम अपने लिए एक लीडर खड़ा करें, आओ हम अपने लिए एक अच्छा पुरुष खड़ा करें और हम वापस मिस्र को लौट जाएं। हम वापस मिस्र को लौट जाएं। हम वहां मिस्र की गुलामी में ही अच्छे थे, कम से कम हम जिंदा तो थे। वे मूसा से कहने लगे और मूसा से कुड़कुड़ाने लगे और मूसा का विरोध करने लगे और कहने लगे हम मिस्र में ही अच्छे थे। ध्यान से सुनना प्रियो, और उन्होंने अपने आप को क्या किया, अपने आप को मूसा के सामने, मूसा को उन्होंने विरोध करने लगे और उन्होंने अपने आप के लिए क्या कहा कि आओ हम वापस मिस्र में लौट जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने से बड़ी और ताकत को अपने सामने देखा था प्रियो, और वो डर गए, वो घबरा गए प्रियो, और डर के मारे उन्होंने क्या कहा कि आओ हम वापस मिस्र में लौट जाएं। मिस्र में वापस लौट जाना मतलब उसी गुलामी में वापस लौट जाना, उसी गुलामी में वापस लौट जाना जहां से परमेश्वर उन्हें क्या कर लाया था, पूरी ताकत और सामर्थ्य के साथ निकाल कर लाया था। हालेलुया। परमेश्वर जिन्हें पूरी सामर्थ्य के साथ उस मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया था, पूरी अपने सामर्थ्य दिखाते हुए, अद्भुत कामों को दिखाते हुए, वो कहता है कि आओ हम वापस उसी शहर में लौट जाएं। वे भूल गए परमेश्वर के उन अचंभ के कामों को, वो भूल गए कि परमेश्वर ने जब जरूरत पड़ी तो समुद्र को 2 हिस्सों में बांट दिया। वो भूल गए कि जब उन्हें प्यास लगी तो परमेश्वर ने उसने चट्टान से पानी पिलाया। वो भूल गए जब उनको भूख लगी तो परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना रोटी खिलाई। वो भूल गए परमेश्वर के उन सारे आश्चर्य कर्मों को, और
किया और क्या कह के आओ हम लौट चले वापस उसी गुलामी में और हम अपने लिए एक लीडर खड़ा कर लें। हालेलुया। मेरी बात पर गौर करना प्रियो। आज जब इस संसार और संसार के लोग खड़े होकर आपका विरोध करें, सरकारें जब आपको आपके लिए नए नए कानून बनाए और सरकारें जब आपकी सारी सुख सुविधाएं छीन ले आपसे, मेरी बात पर गौर करना प्रियो कि जब इस संसार के लोग और संसार की हर चीज आपके विरुद्ध में हो और सरकार जब नए नए कानून बना रही हो और आपसे सारी सुख सुविधाएं छीन ली जाए और जब आपका बहिष्कार किया जाए चारों तरफ और आपके मन में यह विचार आए कि चलो हम लौट जाएं उसी पाप में, उसी देश में जहां से हम निकल कर आए हैं, जिन पापों से हमें परमेश्वर ने छुटकारा दिया, हम उसी में लौट जाएं। जब आपको डर लगे इन सारी चीजों से, लोगों के विरोध के कारण और तरह तरह की चीजों के कारण, जब आप डरो और आपको डर लगे और आपको लगे कि चलो हम वापस लौट जाएं उसी शहर में जहां से हम आए हैं, यानी कि जिस पाप से हम निकले हैं, आओ हम उसी पाप में वापस डूब जाएं। जब आपको डर लगे और वापस लौटने का मन लगे, तो मेरी एक बात को कान खोलकर सुनना पड़ेगा। मैं जानता हूं और ये सारी चीजें होगी और हो रही हैं। हम देखते हैं कि मणिपुर में पास्टर्स को मार दिया गया। आज हर जगह मसीही लोगों को सताया और उन पर अत्याचार कर रहा है। आज चारों तरफ उनका विरोध हो रहा है, मंडलियां तोड़ दी जा रही हैं और मसीही लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। आज कई मसीही लोग सहन न करने के कारण आज हम देखते हैं वो आगे से वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालेलुया। मैं उनको सही गलत नहीं ठहरा रहा, लेकिन मैं कहता हूं कि जब हमारे सामने ये सारी सिचुएशन आए, जब हमें लगे कि अब सब कुछ हमारे विरुद्ध में है, जब राशन कार्ड से आपका नाम काट दिया जाए, सरकारों के द्वारा आपकी सारी सुख सुविधाएं छीन ली जाए, तब जब आपसे सहन ना हो और आपको लगे कि चलो हम वापस लौट जाएं उसी पाप में, उसी अंधकार में, तो मेरी एक बात को ध्यान रखना और याद रखना प्रियो, मेरी इस बात पर गौर करना और ध्यान करना प्रियो, कि जब हमारा मन कमजोर पड़े और हमें लौटने का मन करे, तब इस बात को हमेशा याद रखना कि हमने जो अपनी जिंदगी में हर दिन थोड़ा थोड़ा कर कर जो जहर इकट्ठा किया था ना, खुद पीने के लिए जो हमने थोड़ा थोड़ा कर कर पापों के द्वारा जो जहर इकट्ठा किया था, जिसे हमने पीना था, जिस जहर को हमने पीना था, उस जहर को हमारे मसीह यीशु ने हमारे लिए पी लिया और हमारे लिए वो क्रूस पर चढ़ गया, ताकि उसके बलिदान के द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा आज आप और हमें वो जहर पीना ना पड़े जो हमें पीना था, और अनंत काल की उस आग में, उस नरक की उस कुंड में जलना था। वो तड़पन, वो सड़न में हमें पड़ना था, जिससे बचाने के लिए उसने वो जहर आप और मेरे लिए पी लिया सूली पर पियो, ताकि हमें वो पीना ना पड़े, ताकि हमें वो दुख सहना ना पड़े मेरे प्रियो। हालेलुया। जब संसार में ये सारी चीजें आपके विरुद्ध में हो और ये सारी चीजें आपको लगे कि अब हमें वापस लौटना है क्योंकि हमसे सहन नहीं हो रहा है, तब याद रखना प्रियो कि परमेश्वर ने आपके लिए वो दुख और दर्द सहा है सिर्फ इसलिए ताकि आपको उस दुख और दर्द को सहना ना पड़े। हालेलुया। प्रियो, समय आ गया है अब। लूका की किताब जब चैप्टर 3 वर्स 17 और मत्ती की किताब 13
4:30 तक आप पढ़ोगे, समय आ गया कि अब भूसे को गेहूं से और गेहूं को भूसे से अलग किया जाए। भूसे की जगह आग में है और गेहूं की जगह घर में। प्रियो, हम गेहूं को आग में और भूसे को घर में नहीं रखते। भूसे को आग में और गेहूं को घर में रखा जाता है। और आज समय आ गया प्रियो कि भूसे और गेहूं को अलग किया जाए। चारों तरफ बजती ये सहनाइयां, ये ढोल इस बात का सबूत है कि हमारा यीशु बादलों पर हमें लेने आने वाला है। इसलिए प्रियो, अब हम कितने जमीन के अंदर हैं और कितने जमीन के ऊपर, ये तय करने का समय आ गया है प्रियो। आज एक विश्वासी सिर्फ अपने आप को ऊपरी रूप से सजा रहा है। आज एक विश्वासी अपने आप को ऊपरी रूप से सजाता है कि वो कितना सुंदर दिखे, पर वो भूल जाता है खुद की जड़ें गहरे गाड़ने के लिए। अगर आप जीवन में बहुत ऊंचा जाना चाहते हो तो अपनी जड़ों को गहरा गाड़ो, ताकि कोई संघर्ष, कोई समस्या, कोई सरकार और आपके विरुद्ध बनाए वो कानून आपको परमेश्वर से अलग ना कर सके। प्रियो, उस महायज्ञ से जो भविष्य में होने वाला है, आपको कोई भी समस्या दूर नहीं कर सके। प्रियो, हालेलुया। प्रियो, जब उन्होंने देखा कि वहां के लोग लंबे चौड़े और ताकतवर है, ज्ञानी है, वैभवी है, युद्ध लड़ने में पराक्रमी है, हम क्या कर सकते हैं उनके सामने? हम तो कमजोर हैं, हम क्या करेंगे उनके सामने? जब उन्होंने देखा, उन्होंने फैसला किया कि हम वापस लौटेंगे। आज जब इस संसार में ये सारी चीजें होगी, मैं जानता हूं कि कईयों का विश्वास कमजोर पड़ेगा, क्योंकि वचन कहता है प्रिय, आज जब लोग आपके विरुद्ध में होते हैं, कई वक्त हम निराश, हताश होते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये सारी चीजें क्यों हमारे विरुद्ध में है, और हमारा मन कमजोर पड़ने लगता है प्रिय। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि जब आपका मन कमजोर पड़े, जब आप दुखी हो लोगों के सताव के कारण, लोगों के विरोध के कारण, जब आप दुखी हो और हर चीज आपके विरुद्ध में हो, मौसम हो, हर सरकारें हो, आपके अपने, आपके रिश्तेदार, आपका समाज, हर चीज जब आपके विरुद्ध में हो और आपका मन कमजोर पड़े, मेरी एक बात को याद रखना कि हमने जो अपने जीवन पर जो जहर इकट्ठा किया है अपने पापों के द्वारा, वो जहर था जिसे हमने पीना था प्रियो। वो जहर था जिसे हमने पीना था, क्योंकि वो पाप, वो गुनाह, वो गलतियां जो हमने की, वो जहर था जो हमने पीना था, और हमने था उस आग की कुंड में पड़ना। लेकिन हमारे मसीह यीशु ने खुद को हमारी जगह रखकर वो जहर पी लिया, ताकि हमें वो पीना ना पड़े, ताकि हमें वो जहर पीना ना पड़े, और उस नरक की आग, उस दुख, उस तकलीफ, उस पीड़ा से हम बच सके प्रियो। सिर्फ इसलिए कि जब आपको लगे कि लोग आपको सता रहे हैं, याद रखना कि हमारे मसीह ने आपके लिए क्या कुछ किया है। उस मसीह ने जो हमारे लिए बादलों पर उठा लिया गया है, जो आज पिता के दाहिने मौजूद है प्रियो, उसने हमारे लिए क्या कुछ किया है प्रियो। हालेलुया। जब ये सारी चीजें आपके साथ हो, याद रखना, पर परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, प्रकाशित वाक्य 2:10 में, कि जो प्राण देने तक विश्वासी रहेगा, जो प्राण देने तक विश्वासी रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, कहता है। जो प्राण देने तक विश्वासी योग्य बने रहेगा, सिर्फ वे ही जीवन का मुकुट पाएगा। प्रकाशित वाक्य 2:10 ये कहता है। हालेलुया। इसलिए हमें प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहना है प्रियो, क्योंकि वचन कहता है प्रियो कि भूसे और गेहूं को अलग करने का समय आ गया। अब समय आ गया कि हम कितने अच्छे विश्वासी हैं, हम कितने पानी में हैं और हमारी जड़ें कितनी गहरी गड़ी हैं, यह तय करने का।
हालेलुया। हम आखिरी एक और वचन पढ़ेंगे प्रियो, व्यवस्था विवरण चैप्टर 1 वर्स 34। परंतु तुम्हारी वे बातें सुनकर यहोवा का कोप भड़का और उसने यह शपथ खाई, निश्चय इस बुरी पीढ़ी के मनुष्य में से एक भी उस अच्छे देश को देखने ना पाएगा जिसमें मैंने उनके पितरों को देने की शपथ खाई है। आमीन। उन 12 गोत्र में से 10 गोत्रों ने क्या किया? परमेश्वर की महिमा का इनकार किया। वो भूल गए परमेश्वर के उस आश्चर्य कर्मों को जो उनके जीवन में बीते दिनों में परमेश्वर ने उनके साथ किए थे, उस डर के कारण जो उनके सामने था। अक्सर हमारे साथ ये होता है कि हम डर के कारण भूल जाते हैं परमेश्वर के उन अद्भुत कामों को जो उसने हमारे जीवन में किए हैं प्रियो। इसलिए डर ही वो वजह है जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, अक्सर परमेश्वर के विरुद्ध गलती कर बैठते हैं। हम आने वाले दिनों में इसके ऊपर बात करेंगे प्रियो, पर ध्यान लगाकर सुनो कि परमेश्वर ने उन 10 गोत्रों से क्या कहा कि जिन जिन लोगों ने मेरी महिमा का इनकार किया है, मेरा विरोध किया है इस बात को लेकर, उनमें से एक भी उस देश में प्रवेश नहीं कर पाएगा सिवाय कालेब और सिर्फ यहोशू को छोड़कर। क्योंकि ये वो 2 गोत्र के लोग थे जिन्होंने परमेश्वर की महिमा की और कहा कि नहीं, हम उस देश को जीत सकते हैं। हालेलुया। जीवन का मुकुट सिर्फ वे ही लोग प्राप्त कर पाएंगे प्रियो जो अंत तक धीरे धरेंगे। आप चर्च में कितना अच्छा रोते हो, आप चर्च में कितना अच्छा गाते हो, आप चर्च में कितने अपने आप को आत्मिक प्रकट करते हो, इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता प्रियो। ये सारी चीजें मनुष्य को खुश कर सकती होगी पर परमेश्वर को नहीं। आप चर्च में कितना अच्छा रोते हो, आप कितनी अच्छी आप प्रार्थना कर रहे हो, कितने सुंदर गीत गा रहे हो, परमेश्वर को इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर आपके बाहरी रूप को नहीं, आपके भीतरी रूप को देखता है प्रियो। हालेलुया। हम मनुष्य को इन सारी चीजों से खुश कर सकते हैं पर उस महान परमेश्वर को नहीं। हम मनुष्य को इन सारी चीजों से प्रभावित कर सकते हैं पर उस महान परमेश्वर को नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको परखेगा कि आप गेहूं हो या भूसा प्रिय। इसलिए प्रार्थना करो परमेश्वर से, प्रार्थना करो कि हम अगर ऊपर जाना चाहते हैं तो हमारी जड़ें भी गहरी गड़ी हो, ताकि कोई समस्या संघर्ष हमें परमेश्वर की महिमा से अलग न कर सके। प्रार्थना करने वाले विश्वासी बनो ताकि जब संकट का समय आए हम दृढ़ता से क्रूस उठाकर परमेश्वर के पीछे चलने वाले विश्वासी हो सके प्रिय, ना कि मनुष्य को खुश करने वाले और मनुष्य को जताने वाले विश्वासी हम बने प्रिय। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप एक अपाहिज विश्वासी बनो, और मेरे जैसे हर दास की यह जिम्मेदारी है कि वो आपको उस अपाहिजपन से छुटकारा दे। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ्य और वैभवी और पराक्रमी वचनों में परमेश्वर आप सभी को ढेर सारी आशीष करे।